बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक होगा ये होगा अकाउंटिंग साइकिल के ऊपर, और इसमें हम बात करेंगे कि ओवरऑल प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर क्या है, कहाँ से शुरू होती है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, और आखिरकार ये कहीं इसका कोई एंड पॉइंट है या नहीं है। तो ये है साइकिल। यानी साइकिल से मुराद है कि मीन्स की प्रोसीजर के स्टार्टिंग पॉइंट एंड द नेक्स्ट पॉइंट, द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट एंड द फाइनल पॉइंट। अब आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। पूरी अकाउंटिंग असल में यही है। और दूसरी बात मैं यहाँ पे बता दूं कि चूंकि अकाउंटिंग तीन तरह की है, फाइनेंशियल, कॉस्ट और मैनेजरियल, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये साइकिल है। तो बात करते हैं जी कि अकाउंटिंग साइकिल इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इट्स अ कंप्लीट प्रोसेस, और ये सीक्वेंस में है। प्रोसेस वो होता है जिसमें सीक्वेंस होता है, यानी जो पहले है वो पहले है, जो बाद में है वो बाद में है, और जो उसके बाद में है वो उसके बाद में है। तो इस तरह करके ये एक प्रोसेस है। इट स्टार्ट्स विद ट्रांजैक्शन एंड एंड्स एट फाइनल अकाउंट। ये ट्रांजैक्शन से ये शुरू होगा और फाइनल अकाउंट पे ये एंड होगा। अगर आप इसके मुताबिक देखें, वैसे डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंट किया होता है। यहाँ पे ये 6 ही चीज़ें हैं अकाउंटिंग पूरी के अंदर, इसके अंदर कुछ 7वीं चीज़ नहीं है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले क्या होता है अकाउंटिंग के अंदर, यानी आपका ऑब्वियसली बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया। बिजनेस एस्टैब्लिश करते वक्त भी ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस एस्टैब्लिश हो जाए तब भी ट्रांजैक्शन होती है, इवन बिजनेस एंड होने लगे तो तब भी ट्रांजैक्शन होती हैं। तो ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन पहला स्टेप है। उसके बाद जब ट्रांजैक्शन होंगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका वाउचर होना जरूरी है अकाउंटिंग में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो अक्सर लोग बीच में से स्किप कर देते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वाउचर ये स्टेप हो ही नहीं सकता जर्नल वाला। तो वाउचर के बाद होता है जर्नल, जर्नल के बाद होता है लेजर, लेजर के बाद बनती है ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट जब बन जाता है तो आपका पूरा एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है, या फाइनेंशियल पीरियड कंप्लीट होता है। वो अलग बात है कि आप मंथली बेस पर, क्वार्टरली बेस पर, सेमी एनुअली या एनुअली बेस पर चल रहे हो। नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर जो होता है वो 1 साल का होता है। तो आपका साल कंप्लीट हो गया, अगले साल फिर वही चीज़ें, नई ट्रांजैक्शन, नए वाउचर, नए जर्नल, नया लेजर, नए ट्रायल बैलेंस, नया फाइनल अकाउंट, खत्म। फिर अगले साल, फिर अगले साल, फिर ट्रांजैक्शन, फिर वाउचर, फिर जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर तो इस तरह करके अकाउंटिंग प्रोसेस जो है वो चलता रहता है, ईयर टू ईयर एंड फाइनेंशियल पीरियड टू फाइनेंशियल पीरियड। तो इसमें अब सारा कुछ आ जाता है। ये कहने में बहुत आसान है, लेकिन इसमें यह है कि ये सारा कुछ इसके अंदर प्रोसीजर कितना कुछ इसमें आएगा वो आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसी को गो थ्रू करेंगे, और हमारे जो लेक्चर्स हैं वो इंशाल्लाह पूरे सीक्वेंस में आएंगे। अच्छा, आइए हम इनको मुख्तसरन सा डिस्कस भी कर लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले इसमें ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, मुख्तसरन सा हम थोड़ा सा इसको टच करेंगे। पहली चीज़ है ट्रांजैक्शन। देखिए ट्रांजैक्शन आपके पास यहाँ पर जो है वो क्या है उसको आप देख ले जी। सबसे पहले डेफिनेशन है ट्रांजैक्शन की, ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो सिंपल डेफिनेशन ये है कि गिव एंड टेक इन फाइनेंशियल टर्म इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। यानी जो लेन देन है, गिव एंड टेक है, लेन देन। कोई आपने बिजनेस किया है, उसके अंदर आपने कोई चीज़ जो है वो किसी को दे दी, कोई आपने रिसीव कर ली इन फाइनेंशियल टर्म, मतलब उसके बदले में कोई ना कोई कंसिडरेशन होनी चाहिए। मतलब आप कोई चीज़ बेच रहे हो, कोई चीज़ खरीद रहे हो, आप किसी को सैलरी पे कर रहे हो, आपने बिजली का बिल पे किया है, आपने कमीशन रिसीव किया है, आपने बैंक में पैसे ट्रांसफ़र कराए हैं, बैंक से पैसे निकलवाए हैं, आपने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं, जो भी है, मतलब इस तरह करके आपने किसी को डिस्काउंट दिया है। तो ये सारी की सारी जो है वो क्या होंगी, ये ट्रांजैक्शंस कहलाएंगी। ये ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा होती हैं और ये ट्रांजैक्शन होंगी, और इनकी बेस पर फिर इसका वाउचर बनेगा। वाउचर क्या होता है कि आपके एक रिटर्न प्रूफ होता है, एक बिल होता है, एक रसीद होता है, या जैसे कैश मेमो वगैरह होगी तो इनवॉइस जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर वाउचर में आएंगी। वो कहते हैं रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड वाउचर। रिटर्न एविडेंस यानी सबूत, एविडेंस मीन प्रूफ, रिटर्न एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी ट्रांजैक्शन को सपोर्ट में जो भी एक रिटर्न एविडेंस है उसको हम वाउचर कहते हैं। फॉलोइंग आर द मेन टाइप्स ऑफ द वाउचर। अच्छा, वाउचर के हवाले से ये है कि अगर वाउचर ना हो तो आपके ट्रांजैक्शन जो है वो जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करेगा अकाउंटेंट। आप इसको यूँ समझ लें कि जैसे कि एक ऑनर है। अब ऑनर है, मालिक है, वो अकाउंटेंट के पास आता है और उसे कहता है कि भाई मैंने कार खरीदी है बिजनेस के पैसों से, तो आप उसकी जो है वो मैंने यानी 20 लाख या 25 लाख की जो भी वो बताता है कि जिसमें मैंने कार खरीदी, तो आप इसकी एंट्री कर लें। तो वो आगे से ये नहीं कहेगा ठीक है सर एंट्री कर लेते हैं इसकी। उसका वो प्रूफ ये जो भी है उसका वाउचर वगैरह वो उसको डिमांड करेगा कि सर इसके जो भी आपने पैसे बिजनेस से लिए हैं जो भी है उसका वो कोई प्रूफ आपको दे। अगर मालिक भी उसको कहे कि ये रिकॉर्ड कर ले
तो वो रिकॉर्ड नहीं करेगा जब तक उसके प्रूफ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मालिक कल को हो सकता उसने ना किया हो और वो अकाउंटेंट को ये कहकर कि रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग अकाउंटेंट कर ले कि मालिक कह रहे हैं तो मालिक तो फिर मालिक ही होता है, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि उससे कल पूछा जाएगा कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया इसका वाउचर किधर है, उसके ऊपर फ्रॉड का केस आ सकता है। तो अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल पर्सन होता है, वो ये नहीं है कि कोई उसको आके कहेगा भाई ये हो गया तो कर लो रिकॉर्डिंग, तो वो कहेगा ठीक है, और कोई है वो कहेगा नहीं बस इतनी है। तो मीन्स के इस तरह नहीं है कि कोई उसको आगे कहता जाएगा तो रिकॉर्डिंग करता चला जाएगा। अकाउंटेंट को वाउचर्स मेंटेन करने हैं ताकि कल को ऑडिट हो तो वो दिखा सके कि मेरी तरफ से हो सकता है फ्रॉड इन्होंने किया हो। नकली वाउचर कोई लेके आ जाता है तो अकाउंटेंट को तो उससे कोई गर्ज नहीं है, वो वेरीफाई करने नहीं जाएगा, वेरीफाई करना ऑडिटर का काम है। मीन्स कि उसके पास वाउचर एटलीस्ट होना जरूरी है। तो ये वाउचर यानी इंपॉर्टेंट है। विदाउट वाउचर देयर इज नो रिकॉर्डिंग इन द जर्नल। एनी हाउ बाद में जब हमें प्रैक्टिकली तो यही होता है, लेकिन यहाँ पे एकेडमिकली जब हम कर रहे होंगे तो हमारे पास सिर्फ ट्रांजैक्शन दी गई होंगी और हम ये एज्यूम करेंगे कि इनके वाउचर्स हैं, लिहाजा ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन ही हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते चले जाएंगे। तो अब ये कितने तरह के होते हैं? 5 तरह के वाउचर्स होते हैं। एक होता है आपका कैश रिसीट वाउचर, एक होता है कैश पेमेंट वाउचर, समझ लग रही होगी, इसमें पेमेंट है इसमें रिसीट है। बैंक रिसीट वाउचर यानी रिसीविंग और उसके बाद बैंक पेमेंट वाउचर, इसको ये शॉर्ट इनके नाम है BPV, BRV, CPV एंड CRV और JVs जर्नल वाउचर्स। यानी ये सबसे ज़्यादा वाउचर्स ये यूज़ होते हैं, ठीक है। यानी जिसके अंदर कैश नहीं है यानी कैश और बैंक इन्वॉल्व नहीं है वो वाले वाउचर्स आपके पास कौन से कहलाएंगे? JVs कहलाएंगे, और ये बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। तो ये डिफरेंट फिर बुक्स के अंदर फिर इनको मेंटेन भी किया जाता है उसको। तो ये है जी सारे का सारा, ठीक है। जैसे बिजली का बिल पे करते हैं तो बिजली का बिल पे करते हैं तो बिजली के एक बिल है उसका वो है ना पेपर, तो वो जब बैंक वाले उसको रिसीव कर लेते हैं तो उसके ऊपर अपनी वो स्टैम्प करके आपको बिल की रसीद वगैरह वापस देते हैं। या आप ATM से पैसे निकलवाओ तो आपकी अगर ट्रांजैक्शन हो जाती है तो उसकी आपको वो रसीद मिलती है। वो अलग बात है कि आप लो या ना लो, लेकिन वो एक प्रूफ तो है कि आपने ट्रांजैक्शन होगी। तो ट्रांजैक्शन होने के बाद जो रसीद आ रही है दैट्स अ वाउचर। ये कैश मेमो या इनवॉइस दोनों में हो सकता है। इनवॉइस आमतौर पर हम यूज़ करते हैं जब क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें हम लफ्ज़ इनवॉइस का यूज़ करते हैं, और कैश मेमो हम तब कहते हैं जब नकद चीज़ें जो है वो खरीदी जा बेची गई हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका वाउचर का। उसके बाद आ जाता है जर्नल, जो कि तीसरा स्टेप है। जर्नल में क्या होगा, इसमें अब ट्रांजैक्शन हुई है तो उसे कहीं ना कहीं बुक में रिकॉर्ड करना है। उस जिस बुक में उसको रिकॉर्ड किया जाएगा उस बुक को हम क्या कहते हैं? जर्नल। So journal is the first book of entry. It's a first book of entry in which transactions are recorded in chronological order. Chronological को जरा समझ लेना है। chronological का मतलब है डेट वाइज। अब डेट वाइज से क्या मुराद है? मतलब जिसकी डेट पहले आई है उसको पहले रिकॉर्ड करना है। यानी अगर सपोज कर लें कि 1 जनवरी का है और एक 5 जनवरी का है और एक 10 जनवरी का है, तो इसमें से 1 जनवरी वाला पहले रिकॉर्ड होगा, 5 जनवरी वाला बाद में रिकॉर्ड होगा, 10 जनवरी वाला उसके बाद रिकॉर्ड होगा। यानी डेट वाइज, यानी जिसकी डेट पहले आ रही है उसको पहले रिकॉर्ड होना है, जिसकी बाद की डेट है उसको बाद में रिकॉर्ड होना है। सो दैट्स व्हाई द जर्नल एक्चुअली मेंटेन द रिकॉर्ड्स इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल नहीं है, ये क्रोनोलॉजिकल है। उसके बाद जर्नल इज आल्सो कॉल्ड द सब्सिडरी बुक टू लेजर। ये सब्सिडरी है। सब्सिडरी का मतलब होता है कि जो डिपेंडेंट है या जो उसका सपोर्टर है, जो सपोर्ट कर रहा है। तो ऑब्वियसली जो सब्सिडरी है लेजर का, यानी ये हेल्प करता है लेजर। अगर आपका जर्नल नहीं होगा तो ऑब्वियसली लेजर भी मुश्किल होगा, इसलिए जर्नल ज़रूरी है। जर्नल हेल्प करता है लेजर बनाने में। या हम आपको तो यूँ भी कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन अगर नहीं होगी तो वाउचर कहाँ से आएगा? ट्रांजैक्शन होगी तो उसका वाउचर आएगा, तो वाउचर आएगा तो जर्नल में वो जाएगा, और जर्नल में वो जाएगा तभी तो वो लेजर में जाएगा। इसका मतलब हम इस तरह भी कैसे, और फिर लेजर में जाएगा तो तभी तो वो ट्रायल बैलेंस में जाएगा, और अगर ट्रायल बैलेंस में चीज़ जाएगी तो तभी तो वो जाएगी फाइनल अकाउंट में, तो तभी तो पता चलेगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है या हमारे प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। हम दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि अगर ट्रायल बैलेंस नहीं है तो फाइनल अकाउंट भी नहीं है। अच्छा, लेजर नहीं है तो ट्रायल बैलेंस भी नहीं है। अगर जर्नल नहीं है तो फिर लेजर भी नहीं है। अच्छा, वाउचर नहीं है तो फिर जर्नल भी नहीं है, और अगर ट्रांजैक्शन नहीं है तो फिर वाउचर भी नहीं है। मीन्स के हर एक पिछला नेक्स्ट वाले को सपोर्ट कर रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांजैक्शन देयर इज अ वाउचर, ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर देयर इज अ journal, on the basis of the journal there is a ledger, and on the basis of the ledger there is a trial balance, and on the basis of the trial balance there is a final account, that's the balance sheet and the income statement or the trading and profit and loss account. तो ये पूरा एक प्रोसीजर, एक सीक्वेंस है जिसे हम अकाउंटिंग साइकिल का नाम देते हैं। तो बात असल में ट्रांजैक्शन आगे मूव कर जाती है, तो इट्स अ फ्लो।
जैसे पानी होगा ना, पहाड़ से चलता है तो फिर वो कहाँ से होता 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 तो नदियों तक पहुंच जाता है। तो ये इसी तरह करके है कि ये इसका ओरिजिन जो है अकाउंटिंग साइकिल का वो ट्रांजैक्शन है, और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो फाइनल अकाउंट्स है, यानी ट्रेडिंग एंड द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। अब हम इस वाले को नेक्स्ट एक पूरा चैप्टर है जर्नल के ऊपर, हम डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह, और ये आपको जितना अच्छा इंशाल्लाह ये समझ आएगा ना जर्नल, ये आप रहने ही दें इंशाल्लाह, फिर इसको जब आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो जर्नल आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं, एक होता है स्पेशल जर्नल और एक होता है जनरल जर्नल। अब ये क्या है स्पेशल और क्या है जनरल, ये हम जर्नल के जो चैप्टर होगा उसके अंदर इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। अच्छा, जब जर्नल बन गया अब क्या करना है, अब उसका लेजर बनेगा। अब लेजर क्या है जी, अब लेजर ये है जी कि आपने इतने ट्रांजेक्शन किए हैं, उसको आपने रिकॉर्डिंग भी कर दी है, एंट्रियां वगैरह पास कर दी हैं, एंट्रीज हम कहते हैं। तो अब आप ये देखना चाहते हो कि जैसे कैश की कई ट्रांजैक्शन हुई है, बैंक बैलेंस की कई आपके पास एंट्रीज हुई हैं, आपके सैलरीज की कई हुई हैं, लेकिन अब आप चाहते हो कि सैलरीज हमारे तरफ से टोटल कितनी चली गई है, हमारा टोटल सैलरी का एक्सपेंस कितना आया है, हमारे टोटल जो बिजली के बिल थे वो कितने आए, हमारे पास टोटल कैश कितना आया, कितना हमने टोटल पे कर दिया, अब हमारे पास कैश कितना पड़ा है। अगर आपको बैलेंस देखना पड़े इन चीज़ों का तो आप कहाँ से देखोगे, ये बैलेंस चेक करने के लिए फिर आपको एक और बुक मेंटेन करनी पड़ती है जिसे कहते हैं लेजर। लेजर में होता है अकाउंट्स, जैसे होता है ना किसी का बैंक में अकाउंट है तो वो फ़ोन करके या मैसेज के ऊपर थ्रू वो क्या करता है, वो कहता है जी मुझे अपना अकाउंट बैलेंस प्लीज़ चेक करना था, वो वेरीफाई करेंगे और आपको बता देंगे सर आपका बैलेंस ही आ रहा है। वो कहाँ से चेक करेंगे, वो लेजर से चेक करके बताते हैं जहाँ पे वो अपना अकाउंट कीपिंग कर रहे होते हैं। तो अकाउंट से यानी पता चलता है कि आपका ओवरऑल बैलेंस क्या आ रहा है। वो फिर बैलेंस हम अकाउंटिंग टर्म में उसे हम कहते हैं या डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है या नील बैलेंस है। नील बैलेंस का मतलब ना डेबिट ना क्रेडिट, मतलब बैलेंस इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो लेजर इज द सेकंड बुक ऑफ द एंट्री इन विच द अकाउंट्स आर मेंटेन। इसमें अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जर्नल में एंट्रीज पास की जाती हैं और यहां पर अकाउंट्स बनाए जाते हैं। लेजर इज कॉल्ड मेन बुक ऑफ अकाउंटिंग या मेन बुक ऑफ एंट्री। ये मेन बुक ऑफ एंट्री है लेजर, और जो जर्नल है वो सब्सिडरी बुक है। ये एमसीक्यूज में आपने याद रखना है। ट्रायल बैलेंस नेक्स्ट, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस है। अब ये ट्रायल बैलेंस यानी बैलेंस को हम ट्रायल कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ये बैलेंस इक्वल आ रहा है या नहीं। हम क्या करते हैं, असल में अकाउंटिंग में बेसिक चीज है, बेसिक एक प्रिंसिपल है कि डेबिट का टोटल क्रेडिट के हमेशा टोटल के बराबर होता है। थ्रू आउट आप किसी भी लेवल पे चेक कर लें। एट द स्टार्ट मीन आप जर्नल में चेक करना चाहते हो, जर्नल में आपको डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल मिलेगा। आप लेजर में चेक कर रहे हैं, डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल मिलेगा। आप ट्रायल बैलेंस में चेक करें, डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल मिलेगा। ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, जहां मर्जी आप चेक करेंगे उसका डेबिट का जो टोटल है, डेबिट से मुराद टोटल डेबिट, ये नहीं कि उसमें से कुछ ले लिए कुछ ना लिए, टोटल पूरी की पूरी जितनी ट्रांजेक्शन उसमें सारों का डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल के हमेशा बराबर आता है थ्रू आउट पूरे जितनी ट्रांजेक्शन हुई हैं। उसमें अगर आप इंडिविजुअल एक ट्रांजेक्शन को भी देखेंगे तो आपके पास यानी एक डेबिट साइड एंट्री की और क्रेडिट साइड हमेशा बराबर होती है। तो अब हमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में देखना है कि जो लेजर के अंदर जो बैलेंसेस आए हैं उसमें लाजमत या तो कुछ बैलेंसेस डेबिट होंगे कुछ क्रेडिट होंगे। अब हम चेक करेंगे कि क्या डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल आ रहा है। यही चेक करने के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है ट्रायल बैलेंस statement, which is used to check arithmetic accuracy of the books of accounts by comparing the total debits and the total credits at particular date। एक खास डेट पर हम चेक करते हैं कि इस डेट पे हमारे पास डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो वो कहता है जी ट्रायल बैलेंस लिस्ट्स ऑल लेजर बैलेंसेस इन द सिंगल स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर लेजर के सारे बैलेंसेस लिस्ट किए जाते हैं, डेबिट साइड पे डेबिट, क्रेडिट साइड पे क्रेडिट बैलेंस। It ensures that sum of the debits must be equal to the sum of the credits। यानी डेबिट का जो टोटल है वो क्रेडिट के टोटल के बराबर आना चाहिए। यही इसका पर्पस है ट्रायल बैलेंस का। और अगर वो बराबर आ गया तो ट्रायल बैलेंस ये कहे, हम कहेंगे कि ट्रायल बैलेंस टैली कर गई है। क्या कर गई है? टैली कर गई है, टैली कर गई है। और अगर वो नहीं होता तो हम कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करे। टैली नहीं करे मतलब उसको डेबिट का टोटल क्रेडिट के इक्वल नहीं आ रहा है। फाइनल अकाउंट्स, final accounts are the statements which are prepared at the end of the financial period, not at the start, to know the profitability and the financial position of the business। यानी उसका प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ वो चेक करेगा और उसकी पोजीशन को चेक करेगा, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। दीज आर जनरली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। ये दो स्टेटमेंट्स इसमें बनाई जाती हैं। यहाँ पर एक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स भी है वैसे, लेकिन यहाँ पे हम दो जो है अपने फाइनल अकाउंट्स में दोनों को डिस्कस करेंगे। एक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा और एक बैलेंस शीट होगी। तो ये था जी लेक्चर।
इस हवाले से कुछ बेसिक अकाउंटिंग साइकिल का, और उम्मीद करते हैं कि मल्टीपीडिया की आपको वीडियो समझ भी आई होगी, अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, और अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आप इसको डिसलाइक तो कम से कम ज़रूर करें। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।